कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे हम सब पक्षी। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। जब से पहाड़ों वाली गुफा में चीलों ने बसेरा किया है, उनके साथ साथ उल्लू भी आके रहने लग गए हैं। उल्लुओं से तो इतना खौफ आता है, पता नहीं क्या बनेगा हमारा। हर रोज यही खौफ होता है, पता नहीं किस पक्षी को आज उठा ले जाए। हाँ चिड़िया बहन, मैं तो कहता हूँ ये जंगल ही छोड़ देते हैं। उल्लुओं के हाथों मरने से बेहतर है हम ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चले जाएं। तमाम पक्षी बहुत परेशान थे, क्योंकि जब से उल्लुओं ने पहाड़ों वाली गुफा में बसेरा किया था, हर पक्षी को अपनी अपनी जान का खतरा पड़ा हुआ था। अरे घर कैसे छोड़कर जा सकते हैं? ये इतना आसान थोड़ी है। तुम लोग सब धीरज रखो, हम इसका कोई उपाय निकाल लेंगे। कव्वे भैया, आखिर हम इस बात का क्या उपाय निकालेंगे? हम कमजोर हैं और वो उल्लू बहुत ताकतवर हैं। चिड़िया, तुम और कबूतर चलो मेरे साथ दूसरे जंगल में। वहाँ मेरा मामा रहता है, वो हमें इस बात का कोई अच्छा उपाय बताएगा। घर छोड़ना इतना आसान नहीं है। और फिर ऐसा कहते हुए वो सब दूसरे जंगल में मामा के पास चले जाते हैं। बहुत जल्द वो वहाँ पहुँच जाते हैं। नमस्ते मामा जी। आओ कालू, कैसे आए हो? मामा जी, कुछ दिनों से हमारे जंगल में कुछ उल्लुओं ने बसेरा कर लिया है। वो आए रोज या तो किसी पक्षी को ही उठा ले जाते हैं या फिर उनके अंडे को। आप बड़े हैं, हम आपके पास सलाह मशवरे के लिए आए हैं। आप हमें बताओ हम क्या करें? मामा जी, मैंने तो कहा है कालू भैया से वो जंगल ही छोड़ देते हैं और कहीं और जाकर बसेरा कर लेते हैं, लेकिन कालू नहीं मान रहा। कालू सही कह रहा है, घर छोड़ना इतना आसान नहीं है। चिड़िया, मुझे ये बताओ, मुसीबत से भागोगे तो क्या मुसीबत खत्म हो जाती है? मुकाबला करना पड़ता है। अच्छा अब बताओ, वो उल्लू रात को आते हैं या दिन में भी आते हैं? मामा जी, वो रात के अंधेरे में आते हैं और पता भी नहीं चलता किस पक्षी को उठाकर ले जाते हैं। पता नहीं कहाँ लेकर जाते हैं। हमें तो बहुत डर लग रहा है मामा जी। उन उल्लुओं से बचने के लिए मेरे पास एक बेहतरीन उपाय है। मैं तो कहता हूँ कालू, जब तुम यहाँ से जाओगे तो तमाम पक्षियों की तुम जिम्मेदारी लगा देना, पहरा देने की। बारी बारी तमाम पक्षी पहरा दो रात को। जैसे ही पहरा देने वाला पक्षी उन उल्लुओं को अपनी तरफ आते हुए देखे तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं। तमाम पक्षी इकट्ठे होकर उनके पीछे लग जाया करो। इस तरह देखना वो तंग आके एक दिन जंगल छोड़ देंगे। बिल्कुल मामा जी, मुझे आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा। बड़े लोगों की वाकई बड़ी बातें होती हैं। सब पक्षियों को मामा जी की बात अच्छी लगती है और वो सब इकट्ठे हो जाते हैं जंगल में। तो भैया अब बताओ, सबसे पहले कौन देगा पहरा? चिड़िया, अगर ऐसा कर ले कि रोज रात को मैं ही पहरा दे दिया करूं और तुम सब पक्षी मिलकर मुझे भोजन दे दिया करो, क्योंकि मैंने तो दिन में वैसे भी सोना ही होता है, काम तो मुझसे होता नहीं, तो मैं रात को आराम से जाग लिया करूंगा। सही कह रहे हो। वैसे तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की तो मौजें लग जाएंगी। तुम कौन सा पहले खुद ही काम करते थे, तुमने तो जब भी दूसरों का चुरा कर ही खाना होता है। अच्छी बात है, तुम्हें बैठे बिठाए तरह तरह के भोजन मिल जाएंगे। कालू मन ही मन में बहुत खुश था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी को भी ये सौदा बहुत पसंद आएगा। तो ठीक है कालू भैया, तो फिर क्या तुम आज दोगे पहरा? हाँ, क्यों नहीं, मेरी ड्यूटी तो आज से ही शुरू है। मैं तो पहरा दूंगा। और हाँ, अगर मेरी आवाज आए तुम्हें चीखने की तो जल्दी जल्दी सारे पक्षी आ जाना। ये ना हो कि वो उल्लू मुझे ही उठा कर ले जाए। फिर कुछ देर बाद तमाम पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रानी, आज तो तुम खुश हो जाओगी। आज इतना अच्छा सौदा करके आया हूँ मैं। फिर जल्दी बताओ कालू, तुम्हें पता है ना मेरा दिल कितना छोटा है। जल्दी बताओ क्या सौदा करके आए हो? पहाड़ों वाले उल्लुओं ने तो हमारा भला ही कर दिया। ये पक्षी तो रोते फिर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि उन उल्लुओं ने भला कर दिया। सभी क्या कर दिया उन पहाड़ों वाले उल्लुओं ने, जरा बताओ मुझे। और फिर कालू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे वाह कालू वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब तो हमें हर रोज तरह तरह के भोजन मिला करेंगे। तोते के अमरूदों का सोचकर तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है।
ठीक है रानी, अब मुझे ड्यूटी पर जाना होगा पहरा देने के लिए। आज से ही शुरू है। नहीं, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। ये ना हो वो उल्लू आए और मुझे अकेले देखकर मुझे ही उठाकर ले जाए। तुम्हारे साथ ही जाऊंगी मैं भी। मुझे तो वैसे भी बड़ा खौफ आता है अकेले घोंसले में। और वो फिर दोनों जंगल में ऊंची उड़ान लेते हैं। जागते रहो पक्षियों, जागते रहो, जागते रहो। लू, मेरे तो पंखों में दर्द होने लगा है। अब इतना भी अच्छा नहीं था तुम्हारा सौदा। सारे सो रहे हैं और हम रात को उठकर पहरा दे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी तरफ जैसे ही रात होती है तो वो उल्लुओं का परिवार पक्षियों पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। मेरा तो दिल कर रहा है कि किसी कौवे के अंडे खाऊं आज। ऐसा सोचते हुए वो उल्लुओं का परिवार उस जंगल की तरफ चला जाता है। आलू, वो देखो, मुझे तो लग रहा है ये उल्लू आ रहे हैं इसी तरफ। तुम्हें नजर आ रहा है क्या? अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कह रही हूँ ये उल्लुओं का परिवार आ गया है जंगल की तरफ। दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया, खड़े हो जाओ सब, दुश्मन आ गया। उल्लू ऐसा जोर जोर से चीखता है, तमाम पक्षी उठ जाते हैं। पक्षियों के इकट्ठे होने की वजह से उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। तब तक वो उल्लू वहाँ से चले नहीं जाते, तमाम पक्षी वहीं पर बैठे रहते हैं। मुझे लगता है ये पक्षी हमारे ही लिए बैठे हुए हैं। हमें यहाँ से आज तो वापस ही जाना होगा। हम इन सब का कैसे मुकाबला करेंगे? आज तो खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम पक्षी अपने अपने घरों को चले जाओ, अब खतरा टल चुका है। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तुम जाओ, फिर कल कहोगे कि हमने भी आधी रात तक ड्यूटी की थी। ये ना हो भोजन देने में फिर कल कंजूसी करो तुम। जाओ तुम सब लोग, अब हम दे रहे हैं ना पहरा। कुछ देर बातें करने के बाद तमाम पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। अगले दिन तमाम पक्षी कालू और गोरी के लिए तरह तरह के भोजन लेकर आते हैं। तोता अमरूद लेकर आता है। कालू और गोरी तो भोजन देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। एक बात तो है, कालू और गोरी ने बहुत अच्छे से पहरा दिया, तभी तो इतनी अच्छी नींद आई थी रात को। हाँ बिल्कुल, भला हो कालू के मामू का जिसने ये मशवरा दिया। और मैं तो कहता हूँ कालू और गोरी तो बहुत खुश हैं इस ड्यूटी से, क्योंकि उनको तरह तरह के भोजन मिल रहे हैं ना बैठे बिठाए। ए भैया, नहीं, रात को वो ड्यूटी करते हैं, वो काम भी तो कितना मुश्किल है ना। चलो जो भी है, हम सबको तो थोड़ी आसानी हुई उन दोनों की वजह से। रात फिर से हो जाती है। आज मैंने भोजन ज़्यादा खा लिया है, पता नहीं आज मैं कैसे तुम्हारे साथ उड़ पाऊंगी रात को। कालू और रानी कव्वी दोबारा से ऊंची उड़ान लेते हैं और पहरा देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, वो उल्लुओं का परिवार दोबारा से आ जाता है जंगल में। ये दोनों पक्षी तो फिर बैठे हुए हैं, कहीं ये पहरा तो नहीं देना शुरू हो गए हैं। यहाँ तो हमारी दाल नहीं गलने वाली। कालू, आज तो इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहाँ हैं सारे पक्षी? आज तो इनको मार मार कर भगाएंगे ताकि दोबारा इस तरफ का रुख ना करें ये। मुझे लगता है ये हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। हम इस जंगल में और शिकार नहीं कर सकते। भागो यहाँ से, इससे पहले कि ये हम पर हमला करें। हम पक्षियों के इकट्ठे होने की वजह से वो उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं और फिर दोबारा कभी उस जंगल का रुख नहीं करते। पक्षी कालू कव्वे और रानी कव्वी को भोजन देते ही रहते हैं और इस तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं।